तुम अपनी सूरत को गुरु शब्द से जोड़ दो, फिर देखो प्रकृति और उसकी सभी शक्तियाँ तुम्हारे आगे कैसे हाथ बांध कर खड़ी हो जाती। विज्ञान का ये नियम है, सदा छोटी वस्तु अपने सजाती बड़ी वस्तु की ओर भागती है। उदाहरण के लिए अगर आप एक पत्थर को ऊपर फेंको तो वो धरती की ओर ही दौड़ेगा, क्योंकि वो उसका अंश है। पानी की नदी समुद्र की तरफ दौड़ जाती है। दिए की ज्वाला और मोमबत्ती की शिखा ऊपर की ओर लपकेगी, क्योंकि वह सूर्य का अंश है। संतों का कथन है, रैन समानी भानु में भानु आकाशे माह, आकाश समानो शब्द में शब्द परे कुछ न है। ये प्रकृति शब्द से ही उत्पन्न हुई है। ये प्रसिद्ध है कि भगवान ने शब्द का उच्चारण किया, अर्थात मैं एक हूँ और अनेक हो जाऊँ। इतने शब्द के कहते ही सृष्टि बन गई। गुरबाणी का एक वाक्य है कि नामत धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। नाम से अर्थात शब्द से ही खंड और ब्रह्मांड बन गए। उसी नाम के ही आधार पर सब स्थित है। इस विचार से जहाँ नाम का निवास है, वहाँ सब पदार्थ भाग भाग कर पहुँचते हैं। संतों के पास यही नाम ही कल्प वृक्ष और कामधेनु है। पारिजात इहु हरि को नाम, कामधेनु हरि हरि गुण गाम। उसी नाम के ही प्रताप से रिद्धियाँ और सिद्धियाँ उनके द्वार की दासियाँ बनी रहती हैं। संत महापुरुषों की यही मौज होती है कि जो सेवक हमारी शरण में आए वह मायावी मिथ्या पदार्थों की दासता से मुक्त होकर के उनके स्वामी बन जाए और ऐसे शहंशाही पद को प्राप्त करने की जो कि विधि है, शब्दाभ्यास है। महापुरुष अपने सेवकों से वही अभ्यास कराते हैं। उन जैसे उपकारी संतों के संसार में अन्य कोई भी नहीं। इनसे नामदान पा करके सदा सदा के लिए शांत हो जाता है। आशाएं काफूर हो जाती हैं। सूरत को सच्चा आश्रय मिल जाता है, जिससे वो फिर झूठ की ओर नहीं झुकती। 84 का चक्र अनायास ही कट जाता है। आप विज्ञान का एक और उदाहरण देखो। सूर्य की गर्मी से जब वायु हल्की होकर ऊपर को उठती है तो उसका स्थान लेने के लिए भारी हवाएं दौड़ती हुई आती हैं, जिन्हें तूफान कहा जाता है। ऐसे ही जिस मनुष्य की सूरत शब्दाभ्यास में सूक्ष्म हो जाती है, अर्थात मायावी कीच से मुक्त हो जाती है, तो वह ऊपर के चक्रों की ओर उड़ान भरती है। तभी उसके पास संसार के स्थूल पदार्थ भाग भाग कर आते हैं। ये त्यागवान पुरुष उन्हें स्वीकार करें तो वे पदार्थ अपने आप को परम धन्य मानते हैं। कारण ये है कि उसका गौरव भी कई गुना बढ़ जाता है। जैसे देखा जाता है कि जिस भूखंड को संत महापुरुषों ने अपना डेरा लगाने के लिए पसंद किया, तो उसके एक एक कण का कितना मूल्य हो जाता है। लाखों लोग उसे श्रद्धा से शीश पर चढ़ाते हैं। जिस लकड़ी के सिंहासन पर बैठने की वे कृपा करते हैं, उस लकड़ी को लाखों जीव अपना मस्तक छुआते हैं और अपना भाग्य मनाते हैं। जो जल श्री चरण कमलों को छू करके चरणामृत बनने का गौरव प्राप्त करता है, फिर वही अमृत रूप होकर के लाखों जीवों को अमर कर देता है। हजारों लोगों के मुख से सुना जाता है कि पृथ्वी हमें जगह नहीं देती, हमारे कहीं पाँव नहीं टिकते, हमारा धंधा नहीं चलता। हर जगह जाते हैं और फिर दूसरे स्थान की तैयारी में लग जाते हैं। भटक भटक कर व्याकुल हो जाते हैं। इतना अंतर है, किसी को वो भूमि जगह नहीं देती और किसी के आगमन की बाट जोहा करती। गहु करे पकड़ न आई हाथ, प्रीत करी चाली नहीं साथ। कहु नानक जो त्याग दे, तब वो चरणी आए पड़े। ये एक अटल नियम है कि सांसारिक पदार्थों को मन से त्याग दो तो वे तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेंगे। आमने सामने की किवाड़ खोल दो
तो वायु एक तरफ से जाने लगेगी और दूसरी ओर से हवा आनी शुरू हो जाएगी। वायु के जाने का मार्ग रोक दो तो पवन के आने का मार्ग बंद हो जाएगा। मनुष्य का दायां हाथ बाएं हाथ से बलशाली क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी शक्ति खर्च करता है। इसकी तुलना में बायां हाथ कम शक्ति खर्च करता है, अतः वो कम बलवान होता है। आप पानी में तैरना चाहो तो पानी को दोनों हाथों से पीछे की ओर फेंकते जाओ तो जल में तैर सकोगे। पानी को यदि पीछे नहीं फेंकोगे तो डूब जाओगे। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलझिए यही सयानों काम। ऐसे ही सांसारिक जड़ पदार्थों को मन से बाहर फेंकते जाओ तो सहज ही भवसागर से तर जाओगे। यदि उन्हें फेंकना नहीं सीखोगे तो तरना असंभव है। वस्तुतः तो त्यागने का नाम ही पाना है। किसी कवि ने क्या सुंदर कहा है, जब तक न दिया धन था तब तक गरीब था मैं, सब कुछ तुझे देकर ही अब मैं धनी हुआ हूँ। तब तक तो भगवान भी आराम से बैठे थे जब तक नामदेव भगत जी की जेब में 20 रुपये थे। जब देखा कि नामदेव ने वे रुपये संतों की सेवा में खर्च कर दिए तो एकदम आरी आदि बढ़ई का सारा सामान कंधे पर उठाया और पल में वहाँ पहुँच करके उनका टूटा हुआ छप्पर तैयार कर दिया। भक्त भगवान दास जी एक दिन श्री कालिदास जी के घर गए। जब तक वो कालिदास के घर को छोड़ेंगे नहीं तो अपने घर तक कैसे पहुँचेंगे? ऐसे ही ये शरीर भी काल का घर है। इसमें थोड़े दिनों के लिए जीवात्मा, जो कि वास्तव में ईश्वर परमात्मा का अंश है, वो विहार करने के लिए आया है। जब तक ये जीवात्मा इस घर की मोह ममता का त्याग नहीं करेगा तो वह अकाल पुरुष के देश अपने निज देश में कैसे पहुँचेगा? यदि संतों की आज्ञा मानकर हर्षपूर्वक इस घर की ममता को नहीं छोड़ेगा तो महाकाल देव इससे दंड के बल से छुड़वाएंगे। एक बंदर ने सुराही में पड़े हुए चनों को मुट्ठी में भर लिया, जिससे उसका हाथ वहीं अटक गया। किसी बुद्धिमान ने कहा कि मुट्ठी खोल दो, चनों का लालच छोड़ दो तो स्वतंत्र हो जाओगे, नहीं तो मारे जाओगे। चनों से ही हाथ धो बैठोगे। उसने फिर भी कहना नहीं माना। फल ये हुआ कि मदारी आया और बंदर के गले में फंदा डाल दिया। उसके सिर में 2-4 डंडे भी जड़ दिए और चने भी हाथ नहीं आए। मार भी खाई और सदा सदा के लिए बंधन में फंस गया। यही दशा जीव की है। संत सद्गुरु हमें समझाते हैं कि झूठी ममता की मुट्ठी को खोल दो तो बंधनों से मुक्त हो जाओगे। भाग्यवान उनका आदेश मान लेते हैं और वो मुक्त हो जाते हैं, और जो नहीं मानता उसका हाल ये होता है जैसा कि गुरबाणी में कहा गया, संपत्ति रथ धन राज स्यो अति नेह लगाइयो, काल फांस जब गल परी सब भयो परायो। अब बुद्धिमान मनुष्य को लाभ हानि का विचार करना चाहिए कि एक ओर तो मोक्ष का सुख है और दूसरी तरफ है यम का पास। एक तरफ है लोक और परलोक की सुख संपदा का हाथ और दूसरी तरफ है दोनों लोकों में खाली हाथ रह जाना। ये सोचकर लाभ का काम करना ही बुद्धिमत्ता की निशानी है। श्री गुरु महाराज जी जैसे हमारे परम हितैषी हैं वैसा और कोई भी इस भूमंडल पर नहीं। वे बड़े दूरदर्शी हैं। उनकी दृष्टि दोनों लोकों में हमारी भलाई के लिए पहुंचती है। तो हमारा भी ये धर्म हो जाता है कि इसमें हमारी भलाई है। उनके वचनों को हम सत्य सत्य मान करके माने और अपनी सूरत की धारा को उनके दिए गए शब्द से जोड़ दें, जिससे इस लोक में भी सुखी रहेंगे और परलोक में भी मालिक के आगे भी खुशी खुशी जाएंगे।